हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं सेकेंडरी सेल का सेकेंड टाइप, जिसका नाम है एडिशन एक्यूमुलेटर, या इसी के दो और नाम है निकिल आयरन सेल एंड एल्केली एक्यूमुलेटर। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमको पता है कि सेकेंडरी सेल क्या होता है। सेकेंडरी सेल एक ऐसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में स्टोर कर सकते हैं एंड अगेन उस केमिकल एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जैसे कि आपकी मोबाइल की बैटरी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं निकिल आयरन सेल या फिर एडिशन एक्यूमुलेटर किस तरीके से बना हुआ है और किसने इसको बनाया है एक्चुअली। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग, जो लीड एक्यूमुलेटर, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो लीड एक्यूमुलेटर जो है बहुत हैवी था एंड वो इनकन्वीनियंट है यूज करने के लिए, इसलिए एक नया टाइप का एक्यूमुलेटर बनाया गया साइंटिस्ट एडिसन के थ्रू, जो कि बहुत ज़्यादा हल्का था और बहुत लंबे समय तक उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये जो सेल है उसका दूसरा नाम है एल्केलाइन सेकेंडरी सेल, या फिर इसी को बोलते हैं एडिशन सेल। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर सेल है। चलिए अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो मैं आपको ये डायग्राम से बताने वाला हूँ। चलिए अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो आपको वेसल दिख रहा है, ये बेसिकली जो वेसल है वो बना हुआ है स्टील का। ओके, एंड इसके अंदर जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, जो सॉल्यूशन लिया जाता है, वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, जो होता है डाइल्यूटेड 20% सॉल्यूशन। इट मीन्स जो कॉन्सेंट्रेशन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वो है 20%। ओके स्टूडेंट्स, एंड इसी वजह से, क्योंकि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन 20% इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको बोला जाता है एल्केली सेल। और इसी लिक्विड में, इलेक्ट्रोलाइट में एक्चुअली लिथियम क्लोराइड भी थोड़ा सा ऐड किया जाता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एंड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ओके, और ये दोनों ही इलेक्ट्रोड जो है वो बेसिकली स्टील ग्रिड के बने होते हैं। ओके, एंड इसमें जो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दिख रहा है उसके अंदर निकिल हाइड्रोक्साइड दैट इज NiOH2 भरा होता है, ये 2 है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे निकिल हाइड्रोक्साइड भरा होता है पॉजिटिव प्लेट में। तो अगर हम बात करें कि सपोज हमको इस इलेक्ट्रोड की कनेक्टिविटी बढ़ानी है, ओके, तो उसके लिए इसके अंदर निकिल का चूरा या निकिल भरा जाता है। एंड यहाँ पे जो आपको नेगेटिव इलेक्ट्रोड दिख रहा है या फिर नेगेटिव प्लेट दिख रही है, इसके अंदर आयरन ऑक्साइड भरा जाता है। एंड इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम करने के लिए उसके अंदर मर्क्यूरी ऑक्साइड भी मिलाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्योंकि यहाँ पे निकिल एंड आयरन का यूज हो रहा है, इसी वजह से इस सेल को निकिल आयरन सेल भी बोला जाता है। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली प्रोसेस कैसे होती है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में, लीड एक्यूमुलेटर वाली वीडियो में स्टूडेंट्स हमने देखे थे कि ये जो प्रोसेस होती है सेकेंडरी सेल्स की, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है चार्जिंग प्रोसेस और एक होता है डिस्चार्जिंग प्रोसेस। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं चार्जिंग प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको डायग्राम ही बताना चाहूँगा कि एक्चुअली ये होता क्या है। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन उसके बाद हम उसको रिएक्शन वाइज भी देखेंगे। तो जनरली क्या होता है कि जैसे हम इसको चार्ज करना चाह रहे हैं, तो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंड निगेटिव वाले टर्मिनल से निगेटिव इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड जैसे ही उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डिकम्पोज हो जाता है। तो हमको सिंपली पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो इलेक्ट्रोलाइट था वो डिकम्पोज होकर हमको K+ आयन एंड OH नेगेटिव आयन मिल चुका है। तो K+ आयन जो है वो अट्रैक्ट होता है इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, एंड OH नेगेटिव आयन जो अट्रैक्ट होता है वो होता है इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो OH नेगेटिव आयन अट्रैक्ट हुआ है इस निकिल हाइड्रोक्साइड की इलेक्ट्रोड पे, तो यहाँ पे रिएक्शन होने लगती है OH नेगेटिव एंड निकिल हाइड्रोक्साइड के बीच में, एंड ये प्रोसेस होकर हमको NiOH होल थ्राइस मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड उसके बाद क्या होता है, जो पोटेशियम इस आयरन ऑक्साइड की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की इस रिएक्शन के बाद हमको वहाँ मिलता है आयरन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वजह से जो ये आपको इलेक्ट्रोड दिख रही है, इसके ऊपर NiOH होल 3 पूरा कलेक्ट हो जाता है एंड यहाँ पे आयरन कलेक्ट हो जाता है। तो ये थी सिंपल सी चार्जिंग की प्रोसेस। डिस्चार्जिंग की प्रोसेस में एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है कि जो ये KOH ब्रेकडाउन होता है, जब डिकम्पोज होता है, तो हमको अगेन K+ एंड OH नेगेटिव आयन तो मिलते हैं, बट उस समय जो है जो K+ आयन है वो अट्रैक्ट होता है इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, एंड OH नेगेटिव आयन जो अट्रैक्ट होते हैं वो होते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो एग्जैक्टली ये अपोजिट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको हम पिछले वीडियो में बता भी चुके थे कि जब सेकेंडरी सेल की बात कर रहे हैं तो चार्जिंग प्रोसेस के एकदम अपोजिट होती है डिस्चार्जिंग की प्रोसेस। तो इस समय हमारे पास यहाँ पे NiOH होल 3 रहता है। ओके, उसकी रिएक्शन जब पोटेशियम से होती है तो अगेन हमको NiOH2 मिल जाता है, एंड यहाँ पे जो OH नेगेटिव इसकी तरफ क्या था, दैट इज आयरन ऑक्साइड की तरफ,
तो वहाँ पे ये रिएक्शन होने के बाद अगेन हमको आयरन ऑक्साइड मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सिंपल सा प्रोसीजर। इसके अलावा एक और कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैथोड एंड एनोड के बारे में। तो आपको जो यहाँ दिख रहा है कि C फॉर कैथोड है एंड A फॉर एनोड है, एक्चुअली कंसेप्ट ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। कैथोड एंड एनोड को आप जस्ट एक फिक्स नहीं कर सकते कि ये हमेशा कैथोड रहेगा एंड वहाँ पे कुछ और एनोड रहेगा। सो कैथोड एंड द एनोड की अगर हम बात करते हैं तो 2-3 टर्म्स हैं एक्चुअली इसको डिफाइन करने की, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में बात करूँ, ओके, अगर सपोज कीजिए जैसे कि चार्जिंग प्रोसेस में क्या हो रहा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा था वो प्लस से माइनस की तरफ हो रहा था। ओके, तो कैथोड क्या होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट निकल रही है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्योंकि यहाँ से निकल रही थी तो ये कैथोड हो जाएगा। एंड एनोड क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पहुँच रही है उसको हम बोलते हैं एनोड। तो इसी के बदले अगर हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बारे में बात करें तो ये एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। तो आपको कोई एक चीज़ याद रखना है स्टूडेंट्स, या तो आप इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट को याद रखिए या फिर इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट को, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होता है, स्टार्टिंग में चार्जिंग की प्रोसेस में वो होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो अगर जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो होता है एनोड, एंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, कलेक्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं कैथोड। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसको रिएक्शन के बेस पे कि कैसे होता है ये प्रोसेस। तो चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स की जो करंट है वो सप्लाई की जाती है इस निकिल आयरन सेल में, डायरेक्ट करंट होती है वो, और वो जो करंट पास होती है वो एक्सटर्नल सोर्स से होती है। तो उसके लिए हम बैटरी चार्जर का भी यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है एंड निगेटिव टर्मिनल होता है वो अकॉर्डिंगली उस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है। और जब इसके अंदर करंट सप्लाई की जाती है तो जो KOH है, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसके आयंस में। तो हमको मिल जाता है KOH जो है वो आयंस ब्रेक डाउन करके देता है हमको 2K प्लस आयन एंड 2OH निगेटिव आयन। ओके, 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो पोटेशियम आयन स्टूडेंट्स वो मूव करता है कैथोड की तरफ। अब यहाँ पे कैथोड क्या है, दैट इज अ निगेटिव इलेक्ट्रोड। ओके, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि आप बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या फिर इलेक्ट्रिसिटी करंट के डायरेक्शन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ओके, एंड हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो मूव करता है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इट मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है या पॉजिटिव प्लेट है वो एज एनोड है। ओके, पर आप स्टूडेंट्स ऐसा पॉजिटिव और निगेटिव से याद नहीं करेंगे, आप सिंपली उसको इलेक्ट्रॉन के फ्लो से या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि अभी हमने आपको बताए थे। ओके, तो ये जो रिएक्शन होती है बेसिकली कैसे होती है, अब क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है उसकी तरफ OH निगेटिव आयन, इट मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन अट्रैक्ट हुए थे, तो जब ये रिएक्शन होगी तो हमको मिलता है NiOH3 एंड 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव होते हैं। क्यों, क्योंकि OH निगेटिव है, मतलब कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो जब ये ज्वाइंट होगा तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन उस प्लेट को दे देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्सेस हो जाते हैं। ओके, तो नेगेटिव प्लेट पे क्या होता है, वहाँ पे अट्रैक्ट हुआ है पोटेशियम आयन, जब इसकी रिएक्शन FeOH2 से होती है। ओके, अब क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोड है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन होगी एंड हमको आयरन मिलता है एंड सिंपली KOH मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से जो चार्जिंग प्रोसेस होती है, तो चार्जिंग प्रोसेस के थ्रू पॉजिटिव प्लेट पे NiOH3 एंड नेगेटिव प्लेट पे आयरन कलेक्ट हो जाता है। इट मीन्स आप ये बोल सकते हैं इनडायरेक्टली वैसे कि 2 हाइड्रोक्साइल मॉलिक्यूल जो थे वो यहाँ पे मूव कर रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ। ओके, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो डेंसिटी है इलेक्ट्रोलाइट की, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने लिए हैं, वो सेम रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसकी जो डेंसिटी पहले थी वही बाद में भी रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन का मूव होता है वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है एंड इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में। एंड जब ये पोटेंशियल डिफरेंस 1.35 वोल्ट हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि जो सेल है वो फुल्ली चार्ज हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं डिस्चार्जिंग प्रोसेस की। डिस्चार्जिंग की प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास रजिस्टर होता है या बल्ब होता है या कोई भी चीज़ है, आप जब कनेक्ट करते हैं इन दोनों ही इलेक्ट्रोड से, ओके, तो एग्जैक्टली जो रिएक्शन है वो अपोजिट होती है। तो उस समय क्या होता है, एक्चुअली जो K+ आयन है वो अट्रैक्ट होते हैं एनोड की तरफ, इट मीन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ, एंड OH निगेटिव अट्रैक्ट होते हैं कैथोड की तरफ, इट मीन्स निगेटिव प्लेट की तरफ। तो उनकी जो रिएक्शन होती है कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ पे जो पोटेशियम आयन है, ओके, उसकी रिएक्शन होती है NiOH3 से, एंड क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, तो NiOH3 इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है एंड रिएक्शन के बाद हमको वापस वही पुराना कंपाउंड मिलता है, दैट इज NiOH2 एंड KOH सेपरेट हो जाता है।
उसी समय जो नेगेटिव प्लेट पे रिएक्शन होती है, अब क्योंकि नेगेटिव प्लेट पे वहाँ पे ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस आयरन कलेक्ट हो गया था, तो उस आयरन की रिएक्शन OH नेगेटिव से होगी, तो अगेन हमको FeOH2 मिल जाएगा। एंड क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस था तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे जो डेंसिटी है इलेक्ट्रोलाइट की अगेन वो सेम रहेगी। एंड इस कंडीशन में इट मीन्स डिस्चार्जिंग की प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन का मूव है वो एक्जैक्टली अपोजिट है चार्जिंग प्रोसेस से। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है यहाँ पे वो कैथोड से एनोड की तरफ होगा, एंड इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। एंड कम होते होते जब उसका EMF 1.1 वोल्ट से भी कम हो जाएगा, तो इसका मतलब अब इस सेल को चार्जिंग की जरूरत है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इस सेल के EMF की। तो जो EMF है इस निकिल आयरन सेल का वो है 1.35 वोल्ट, एंड इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द लीड स्टोरेज। जैसे कि हमने देखे थे कि जो लीड एक्यूमुलेटर था उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो लगभग 0.01 ओम था, लेकिन निकिल आयरन सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो नियरली 0.1 ओम होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लीड एक्यूमुलेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो डेफिनेट सी बात है, कुछ फ़ायदे भी हैं कुछ नुकसान भी है। तो चलिए अब देखते हैं इस निकिल आयरन सेल के जो मेरिट्स हैं, जो फ़ायदे हैं वो क्या है। निकिल आयरन सेल जो है वो बहुत हल्की होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है और ड्यूरेबल यानी कि बहुत लंबे समय तक चलती है। ये जो सेल है इसको हम बहुत लंबे समय तक के लिए भी डिस्चार्ज कंडीशन में रख सकते हैं। इसका मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप उसको यूज़ नहीं भी करते हैं या डिस्चार्ज कंडीशन में रख देते हैं। ओके, एंड इस सेल पर ओवर चार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग का कोई भी इफेक्ट या कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये 3 फायदे थे। अब हम बात करते हैं इसके डीमेरिट की, कुछ नुकसान है, चलिए देखते हैं। ये जो सेल है दैट इज निकिल आयरन सेल है वो बहुत महंगा होता है एज कम्पेयर टू द अदर सेल्स, एंड जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इट मीन्स 10 टाइम्स होता है एज कम्पेयर टू द लीड एक्यूमुलेटर। तो बेसिकली इसमें से बहुत ज़्यादा करंट ले पाना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड जो EMF होता है इस सेल का वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, हमको कम ज़्यादा वो मिलते रहता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा निकिल आयरन सेल या फिर एडिसन एक्यूमुलेटर सेल क्या था। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।